हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 8th क्लास मैथ्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज़ अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। और इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज में आपको जो बेसिक हमारी शेप्स हैं उनके बारे में बताया गया है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिंपल कर्व्स कौन से होते हैं। सिंपल में भी क्लोज्ड कर्व, ओपन कर्व क्या है। क्लोज्ड कर्व की अगर हम बात करें तो उसमें पॉलीगन कौन से होते हैं। पॉलीगन में कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगन, और कॉन्वेक्स पॉलीगन में आप जानते हैं मिनिमम 3 साइड से बनता है। इनके डिफरेंट नेम्स होते हैं, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन एंड एवरीथिंग। और एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पर सम ऑफ एंगल्स का, कि कैसे अगर मैं आपको साइड दूं कि एक पॉलीगन है जिसमें 6 साइड्स हैं, उसके सम ऑफ एंगल्स आप कैसे फाइंड करेंगे, उसका क्या फॉर्मूला है। ये सारी चीज़ें 3.1 में बताई गई है। तो पहले आपको जितने भी टॉपिक्स हैं ब्रीफली उनसे इंट्रोड्यूस करा देते हैं, जिस्ट बता देते हैं 3.1 की। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर मूव करेंगे। तो अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, लेट्स बिगिन। सबसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है आपका, वहाँ से स्टार्ट करते हैं, विच इज़ सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्या होता है? सबसे पहले तो सिंपल कर्व जो है वो बना होता है मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। या तो स्ट्रेट लाइन से बना हो या फिर कर्व लाइन से बना हो। और उसकी कंडीशन ये होती है कि जो आपकी लाइंस हैं, कर्व जो है इट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। कर्व की कोई भी लाइन अपने आप को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। बस इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहा जाए, ये आपको एक शेप दी जाए, ये सिंपल कर्व है, बिल्कुल यस, क्योंकि कर्व लाइन से बना है और कोई भी लाइन अपने आप को क्रॉस नहीं कर रही। लेकिन अगर हम बात करें इसकी, क्या ये सिंपल कर्व है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो लाइन है ये खुद को यहाँ पर क्रॉस कर रही है इस पॉइंट पर, आप देख सकते हैं। तो इसलिए ये सिंपल कर्व नहीं है। ओके, कर्व लाइन से भी बन सकता है। क्या ये एक सिंपल कर्व है? बिल्कुल सिंपल कर्व है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन से भले ही बना हो। कर्व मतलब ये नहीं, ये बच्चे बड़ा ही कंफ्यूज होते हैं। वो सोचते हैं कर्व मतलब है कि कर्व लाइन से ही बनना चाहिए। लाइन कर्व भी हो सकती है और स्ट्रेट भी हो सकती है। ओके, तो ये दोनों सिंपल कर्व है, ये नहीं है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, सिंपल कर्व वो नहीं होते जिसको बनाने के लिए आपको कहीं पेंसिल को उठाने की ज़रूरत पड़े। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये दिया हुआ है एक शेप कोई, क्या ये सिंपल कर्व है? बिल्कुल नहीं। अगर सिर्फ अंदर वाला, सिर्फ इतना पार्ट होता, ये बाहर की जो लाइन है आपको ना दी होती, अभी ये सिंपल कर्व था। लेकिन अगर आपने ये किया, अब इसको बनाने के लिए आपको पेंसिल उठाने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से आपने बनाया, फिर उठाकर आप ये बनाएंगे, ये सिंपल कर्व नहीं है। ओके, चलिए, होपफुली सिंपल कर्व कौन से नहीं है होते हैं, कौन से नहीं, वो आपको क्लियर होंगे। दूसरी चीज़, अब सिंपल कर्व में 2 टाइप के आपके केसेस हैं। सिंपल कर्व जो है, पहला होता है क्लोज्ड सिंपल कर्व और दूसरा होता है ओपन सिंपल कर्व। आई थिंक नाम से ही क्लियर होंगे ये, क्लोज्ड एंड ओपन। क्लोज्ड कर्व की डेफिनेशन ये होती है, अ कर्व विच स्टार्ट्स एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट। जिस पॉइंट से वो स्टार्ट हुआ है उसी पर वो एंड होना चाहिए, एंड्स एट सेम पॉइंट। जैसे कि आपने कोई भी एक फिगर बनाई, मान लीजिए ये फिगर है, लाइन कर्व भी है, कहीं तक भी आप इसको ले जाइए, लेकिन जहाँ से शुरू हुआ है वहीं पर ये ख़त्म होना चाहिए। ये कर्व है और ये क्लोज्ड कर्व है। ओके, वैसे भी आई थिंक नाम से भी क्लियर है आपको, इसके अंदर अगर आप यहाँ पर है तो बाहर निकलने का कहीं भी कोई रास्ता है नहीं। और ओपन कर्व क्या है? जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ वो ख़त्म नहीं होता, एंड पॉइंट डिफरेंट होता है। ये आपका ओपन कर्व है, यहाँ से खुला हुआ है। ओके, कर्व 2 टाइप के होते हैं, क्लोज्ड एंड सिंपल। क्लोज्ड कर्व का एक और स्पेशल केस है जिसे हम बोलते हैं पॉलीगन। इन सभी में कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार मैं रिवाइज भी करा दूंगी। वैसे आपको पॉलीगन को 2 कंडीशन चाहिए होती है। सबसे पहली तो ये कि पॉलीगन जो है ये स्ट्रेट लाइन से बनते हैं, मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन होनी चाहिए, एक भी कर्व लाइन नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन से बना हुआ होना चाहिए। और दूसरा ये कि ये क्लोज्ड होना चाहिए, यानी कि ये एक पॉलीगन है, बिल्कुल है, क्योंकि सारी लाइन सीधी है। देखिए, स्ट्रेट 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 स्ट्रेट, और ये क्लोज्ड भी है। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ पॉलीगन्स की। पॉलीगन 2 टाइप के होते हैं पॉलीगन, वन इज कॉन्वेक्स एंड द अदर इज कॉनकेव। कॉन्वेक्स, कॉनकेव। डेफिनेशन की अगर हम बात करें, कॉन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन है जिनके सभी इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 डिग्री होते हैं। आप लिखेंगे ऑल, अगर डेफिनेशन कोई पूछता है,
ऑल इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ लेस देन 180 डिग्री, और कॉनकेव में एटलीस्ट वन एंगल, कम से कम एक एंगल जो है वो मोर देन 180 डिग्री होता है. सॉरी, दिस शुड बी लेस देन 180 और ये मोर देन का साइन होगा. मोर देन 180 डिग्री होता है. ओके. अब फॉर एग्जांपल कॉन्वेक्स की अगर हम बात करें, आपने ये पॉलीगन बनाया, अंदर के सभी एंगल्स देखिए 180 से छोटे हैं क्योंकि 180 का एंगल स्ट्रेट लाइन का होता है. लेकिन अगर आपने ये कोई फिगर बनाई, इसमें ये वाला, ये सभी 180 से स्मॉलर है, लेकिन एक एंगल ये वाला, ये देखिए 180 से काफ़ी बड़ा है, ये रिफ्लेक्स एंगल है. तो ये एंगल क्योंकि 180 से बड़ा है इसलिए हम इसको कॉनकेव पॉलीगन बोलेंगे. कॉनकेव की वैसे मैं आपको एक पहचान बता देती हूँ जिससे कि थोड़ा इजी होगा आपको याद करना. कॉनकेव में पीछे केव आया है. केव आप जानते हैं थोड़ी गहरी होती है. अगर आप यहाँ पर बाहर है, आपको केव में जाना है, छुपना है कहीं, तो यहाँ पर किसी भी कॉर्नर में केव नहीं है कॉन्वेक्स पॉलीगन में. लेकिन यहाँ पर आपको इस कॉर्नर में केव मिल जाएगी क्योंकि ये अंदर की तरफ है, थोड़ी सी डीप है, थोड़ी सी गहरी है, तो इसको हम लोग कॉनकेव पॉलीगन बोलते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 1 में ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपको बताए गए हैं. कुछ फिगर आपको दी जाएगी, आपको पूछा जा सकता है क्या ये सिंपल कर्व है, क्या ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, क्या ये पॉलीगन है, पॉलीगन है तो किस टाइप का पॉलीगन है. तो एक बार फिर से क्विकली रिवाइज करा देती हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट्स बाद में देखेंगे. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंपल कर्व की. सिंपल कर्व, दो कंडीशन आपको चाहिए. देखिए, या तो कर्व लाइन से बनाओ, सीधी लाइन से बनाओ, उससे हमें मतलब नहीं है. लेकिन सबसे पहले तो कि आपको कहीं पर भी पेंसिल को उठाने की ज़रूरत ना पड़े, कोई भी लाइन अपने आप को क्रॉस ना करे. ओके. कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो दो लाइन्स में. सिंपल में क्लोज्ड और ओपन आप इजीली बता सकते हैं. क्लोज्ड का एंड पॉइंट और जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बिल्कुल सेम होता है. ओपन में दोनों डिफरेंट होते हैं. ओपन होता है खुली जगह होती है. क्लोज्ड में अगर वो आपका स्ट्रेट लाइन से बना है, कोई क्लोज्ड कर्व है और सीधी लाइन से बना हुआ है, तो उसे हम पॉलीगन बोलते हैं. पॉलीगन होते हैं कॉन्वेक्स या फिर कॉनकेव. कॉन्वेक्स में आपको अगर देख के बताना है बाहर की तरफ, केव जैसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं मिलेगा आपको, लेकिन कॉनकेव में बाहर आपको कोई केव मिल जाती है. ओके. और पॉलीगन के टाइप भी यहाँ पर बता देते हैं. किसी भी शेप को स्ट्रेट लाइन से जो बनी हो, क्लोज होने के लिए मिनिमम 3 लाइन्स चाहिए. तो जो आपके पॉलीगन है वो 3 लाइन वाले पॉलीगन से स्टार्ट होते हैं. ये देखिए, ये 3 लाइन्स हैं, 1 2 3. इन सब के नाम आपको पता होने चाहिए. 3 लाइन वाला जो पॉलीगन है इसे हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं. ये तो आप सब जानते भी होंगे. नेक्स्ट, अगर 4 लाइन्स हैं, 1 2 3 4, इसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. इसके नाम आप कई बार बहुत अलग अलग लिखते हैं. अगर आपको दिया गया 4 लाइन्स से 4 साइड्स का जो पॉलीगन है उसका क्या नाम है, कई बार बच्चे स्क्वायर कह देते हैं, कोई रेक्टेंगल बोल देता है. स्क्वायर, रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल के टाइप है, लेकिन 4 साइड वाले पॉलीगन को क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है. उसके बाद हम बात करते हैं 5 साइड्स अगर है, 1 2 3 4 एंड 5, तो इसे पेंटागन बोलते हैं. दिस इज पेंटागन. नेक्स्ट, अगर 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, सो दिस इज हेक्सागन. इसको हेक्सागन कहा जाता है. उसके बाद अगर 7 साइड्स हैं तो इसे हेप्टागन कहा जाता है. वैसे कई बार सेप्टागन भी बोल देते हैं, वो भी सही माना जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी में क्योंकि हेप्टागन दिया हुआ है तो आप वही लिखेंगे. अगर याद ना रहे तो आप सेप्टागन भी लिख सकते हैं. 8 साइड्स हैं तो उसे ऑक्टागन कहा जाता है. 9 साइड्स हैं तो उसे नॉनागन कहते हैं. और अगर 10 साइड्स हैं तो उसे डेकागन कहते हैं. इतना ही आपको याद रखना है 8th क्लास में. 10 साइड्स तक सभी पॉलीगन के नाम आपको पता होने चाहिए. कुछ भी वो पूछ सकता है. 1 मार्क में इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. तो चलिए इन पर बेस्ड क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं. उसके बाद मैं आपको सम ऑफ एंगल्स का कॉन्सेप्ट बताऊंगी. एक्सरसाइज 3.1, सबसे पहला क्वेश्चन है गिवन हियर आर सम फिगर्स. यहाँ पर आपको कुछ फिगर्स दी हुई है. 8 फिगर्स हैं, इनको ध्यान से देखिए. क्वेश्चन है क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग. सबसे पहले है सिंपल कर्व. इनमें से बताइए कौन से सिंपल कर्व है. ओपन हो चाहे क्लोज हो, स्ट्रेट लाइन के बने हो, कर्व लाइन के बने हो, लेकिन क्रॉस ना करती हो लाइन, पेंसिल आपको ना उठाना पड़े. और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर कर्व कंप्लीट हो गया है, फॉर एग्जांपल ये आपका बन चुका है, क्लोज हो चुका है कोई कर्व, तो इसके साथ आप दूसरा कोई कर्व नहीं जोड़ सकते. ये भी ध्यान रखिएगा. ऐसा नहीं कि आपने एक सर्कल बनाया और यहाँ पर एक और सर्कल बना दिया ऐसे, फिर आपको कहा जाए कि क्या ये कोई कर्व है, सिंपल कर्व है. ये सिंपल कर्व नहीं होगा. फिर सिंपल होता अगर सिर्फ यहाँ तक होता ये. ओके.
ये सिंपल कर्व है, बिल्कुल है, स्ट्रेट लाइन का बना है, कहीं पे लाइन क्रॉस नहीं कर रही है एक दूसरे को, पेन हमें उठाने की ज़रूरत नहीं है इसको बनाने के लिए। ओके, सेकंड ये भी है, ये नहीं है क्योंकि पेन उठाना आपको पड़ेगा ऑब्वियसली, एक आपने ये ओवल बनाया दूसरे के लिए। ये भी नहीं है बिकॉज लाइंस क्रॉस कर रही है, कई जगह क्रॉस कर रहे हैं इनफैक्ट एक दूसरे को। नेक्स्ट, ये आपका सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है, कोई लाइन क्रॉस नहीं कर रही है। ये सिंपल कर्व नहीं है क्योंकि एक्चुअली में ये क्लोज्ड हो चुका है यहाँ पर, उसके बाद आपने इसको एक्सटेंड करके दो क्लोज्ड कर्व और एक स्ट्रेट लाइन से ये बनाया है, तो ये सिंपल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। ओके, तो यानी कि 3 कर्व तो हमारे सिंपल ही नहीं है। अगर कोई कर्व सिंपल ही नहीं है तो फिर क्लोज्ड होने का, पॉलीगन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो इनको तो आप अब छोड़ दीजिए। अब हम लोग जो भी चीज़ें देखेंगे, क्या ये क्लोज्ड है, क्या ये ओपन है, क्या ये पॉलीगन है, पॉलीगन है तो किस टाइप के पॉलीगन है, वो सिर्फ इन्हीं में ही देखेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया इनमें से कौन से सिंपल क्लोज्ड कर्व है। अब क्योंकि ये तो कर्व ही नहीं थे, सिंपल कर्व ही नहीं थे, तो क्लोज्ड इनमें नहीं ढूंढना है आपको। ये क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, क्लोज्ड क्लोज्ड क्लोज्ड, सभी क्लोज्ड ही है, कोई भी ओपन नहीं दिख रहा है। सो इसका आंसर आप लिखेंगे 1 2 5 6 एंड 7, इसमें भी 1 2 5 6 एंड 7 होगा। ओके, नेक्स्ट है पॉलीगन। पॉलीगन को चाहिए स्ट्रेट लाइन से बना हो और क्लोज्ड हो। क्लोज तो ये सारे हैं, इनमें से देखिए कौन कौन से कर्व आपके स्ट्रेट लाइन से बने हैं। एक तो ये स्ट्रेट लाइन से बना है, ये पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, ये तो हमारे कर्व ही नहीं थे, पॉलीगन तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। ये आपका पॉलीगन नहीं है क्योंकि कर्व लाइन है, स्ट्रेट नहीं है। ये भी पॉलीगन नहीं है, कर्व लाइन हो गई। ये भी पॉलीगन नहीं है क्योंकि कर्व लाइन है। अच्छा, ये क्या पॉलीगन है, स्ट्रेट लाइन से बना है, लेकिन ये पॉलीगन इसलिए नहीं है क्योंकि ये ओपन है, अगर यहाँ से बंद हो जाए तो ये भी पॉलीगन हो जाएगा। ओके, तो पॉलीगन यहाँ पर कौन से हैं, सिर्फ 1 और 2। नेक्स्ट, कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन से, अब इन दोनों में से, क्योंकि पॉलीगन सिर्फ 2 ही है, कौन सा कॉन्वेक्स है कौन सा कॉन्केव है। ये कॉन्वेक्स है क्योंकि बाहर कोई भी केव आपको नहीं दिखाई दे रही है, अंदर के सभी एंगल्स जो हैं वो 180 से छोटे हैं, तो कॉन्वेक्स है सेकेंड वाला। कॉन्केव, ये देखिए एक केव यहाँ पर आपको दिख रही है जो थोड़ी सी डीप है, गहरी है बाहर की साइड, तो फर्स्ट वाला जो है ये कॉन्केव पॉलीगन है। ओके, चलिए होपफुली ये सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर हो। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। क्वाड्रिलेटरल, जितने भी हम फिगर्स की बात करते हैं जनरली कॉन्वेक्स की ही बात करते हैं। हेक्सागन और ट्रायंगल, इनमें कितने डायगोनल्स हैं। डायगोनल्स क्या कैसे बनते हैं, कोई भी पॉलीगन जब आप बनाते हैं उनमें अगर आप ऑपोजिट वर्टेक्स को जोड़ दें, जैसे इस वर्टेक्स को सामने वाले से अगर आप जोड़ देते हैं तो ये जो लाइन है ये आपका एक डायगोनल है। साइड वाले को अगर आप जोड़ेंगे तो ये साइड ही बन जाएगी, पॉलीगन नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, क्वाड्रिलेटरल से स्टार्ट करेंगे। क्वाड्रिलेटरल, हेक्सागन और ट्रायंगल में कितने डायगोनल्स होते हैं। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। वैसे तो नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला भी है, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ तो वो मैं आपको नहीं बता रही हूँ। ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड वाला, इसमें आपको डायगोनल्स देखने हैं। इस पॉइंट के सामने एक ही आपका पॉइंट है, ये वाला, इसको ज्वाइन कर दीजिए, एक डायगोनल मिल गया आपको। उसके बाद सेकंड, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिए, 2 सेकंड डायगोनल, तो यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होते हैं। नेक्स्ट शेप है हमारी हेक्सागन। हेक्सागन बनाइए पहले, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, अब इसमें डायगोनल्स देखते हैं। ये एक एक 1 बाय 1 एक एक साइड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक कॉर्नर ढूंढ लेते हैं, ये वाला कॉर्नर है, इससे जितने भी डायगोनल बन सकते हैं बना दीजिए। सबसे पहले 1 सामने यहाँ पे आ सकता है, ये 2 एंड 3। एक्चुअली जितने भी यहाँ पर आपकी लाइंस हैं उनसे, दिस इज नॉट हेक्सागन, 1 2 3 4, दिस इज पेंटागन, वेट अ मिनट, सॉरी, ये देखिए ये है हेक्सागन। अब स्टार्ट करते हैं, एक पॉइंट के सामने, एक वर्टेक्स के सामने 3 वर्टेक्स है जिनको ज्वाइन करके आप डायगोनल्स बना सकते हैं। 1, दिस इज सेकेंड एंड ये आपका थर्ड होगा। 3 डायगोनल्स एक उससे बने। अब दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं, 1 2 एंड 3, सेकेंड। कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक। चलिए, सेकेंड वर्टेक्स है आपका ये वाला, यहाँ से भी 3 आपके सामने लाइन्स हैं। सो 1 2 एंड 3, कितने डायगोनल्स हो गए, 6 हो चुके हैं। 3 वहाँ से, 3 यहाँ से, 6 डायगोनल्स। नेक्स्ट, अब अगले पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे तो आप देखेंगे ये वाला पॉइंट, यहाँ से 3 बन सकते थे लेकिन एक ऑलरेडी बन चुका है, ये ऑलरेडी जा चुकी है ना लाइन, हम इसको ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, तो दोबारा इसको नहीं करना है। 6 हो चुके हैं, 7 यहाँ से जाएगा सामने, सॉरी, दिस इज, ये 7th है आपका,
और थर्ड यहाँ से 8, तो इस पॉइंट से भी 3 चले गए, अभी हमारे 8 डायगनल्स हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, यहाँ से भी 3 डायगनल्स बन सकते हैं, लेकिन 2 ऑलरेडी बने हुए हैं। देखिए ये और ये ऑलरेडी बना हुआ है, तो एक ही पॉइंट बचा जहाँ से आप बना सकते हैं ये वाला। 9 डायगनल्स हो गए आपके। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, यहाँ से एक्चुअली तीनों डायगनल्स बन चुके हैं, एक देखिए ये और ये, तो यानी कि इस पॉइंट से कोई नहीं बनेगा, यहाँ से भी ऑलरेडी बन चुके हैं तीनों, यहाँ से भी कोई नहीं बनेगा। तो कितने डायगनल्स हुए हमारे? 9 डायगनल्स हुए। कहने का मतलब है हेक्सागन में 9 डायगनल्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रायंगल की। ट्रायंगल ये है आपका 3 साइड्स वाला। यहाँ पर ये जो वर्टेक्स है इसके सामने कोई वर्टेक्स है ही नहीं। वर्टेक्स मतलब होता है कोना, कॉर्नर। अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहेंगे, मान लीजिए आप सोचे कि इस कोने को मैं इससे मिला दूँ, तो वो आपका डायगनल नहीं बनेगा, वो एक साइड ही बन जाएगी। ओके, तो ट्रायंगल में एक भी डायगनल नहीं होता है, 0। ओके, ट्रायंगल में 0 डायगनल्स होते हैं, हेक्सागन में 9 और क्वाड्रिलेटरल में 2। एक आपको पेंटागन के भी पता होने चाहिए, पेंटागन में 5 डायगनल्स होते हैं। ओके, सो ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन एंड हेक्सागन, इनके डायगनल्स आपको याद रखने हैं। एग्जाम में 1 मार्क में पूछ लिया जाता है। मैंने आपको वर्कशीट भी दिखाई थी, उसमें भी ये क्वेश्चंस थे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना है? 360। विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड? ओके, ये क्या कॉन्वेक्स में भी लगेगी? यस ऑफ कोर्स। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट जो हमारा लास्ट का बचा हुआ है, सम ऑफ एंगल्स, वो मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग बाकी क्वेश्चंस करेंगे। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। देखिए ये तो आपको पता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं, इनका सम 360 होता है। चलिए आप पेंटागन भी याद कर सकते हैं, लेकिन हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नॉनागन, डेकागन, आप कितने पॉलीगन्स के सम ऑफ एंगल्स लर्न करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इक्वल्स टू होता है 180 इंटू n माइनस 2। n क्या है? n होता है आपका नंबर ऑफ साइड्स। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी पॉलीगन में 9 साइड्स हैं, चलिए 8 साइड्स हैं मान लीजिए, आपको बताना है ऑक्टागन के सभी एंगल्स का सम बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे? सम इक्वल्स टू सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 इंटू n माइनस 2। फॉर्मूला ये है आपका 180 n। n क्या है? ऑक्टागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है? 8, तो यानी कि n आपका 8 हो जाएगा, 8 माइनस 2। 8 माइनस 2 180 इंटू 8 माइनस 2 6 होता है, 18 6 आर 108, लास्ट में एक 0, यानी कि 1080। ऑक्टागन के सभी एंगल्स का सम 1080 होगा। आप ट्रायंगल का चेक कर लीजिए, 180 इंटू, ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती है? 3, 3 माइनस 2, क्योंकि 180 इंटू n माइनस 2 हमारा सम है। 180 इंटू 3 माइनस 2 इज़ 1, 180 1 जार 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम एक्चुअली में 180 होता है। ओके, तो आपको अब कोई भी पॉलीगन पूछ लिया जाए, इनफैक्ट आपको तो 10 साइड्स का ही पता है, अगर आपको कहा जाए एक पॉलीगन में 22 साइड्स हैं, 22 स्ट्रेट लाइन से मिलके वो बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से, इसके सम ऑफ एंगल्स कितने होंगे? तो आप कहेंगे सम ऑफ एंगल्स का फॉर्मूला होता है 180 इंटू n माइनस 2, यानी कि 180 इंटू n, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 22, सो 22 माइनस 2, दैट मीन्स 180 इंटू 22 माइनस 2 इज 20, 18 2 जार 36 और लास्ट में 2 0, यानी कि उसके सभी एंगल्स का सम 3600 होगा। क्लियर है? इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। बस ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। 4th क्वेश्चन में यही बता रहा है कि इसको एग्जामिन करिए और फॉर्मूला बताइए। फॉर्मूला हमें पता है n माइनस 2 होता है, इसमें कुछ नहीं करना। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल्स ऑफ सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन विद द नंबर ऑफ साइड्स। एक पॉलीगन में 7 साइड्स अगर है तो उसका सम ऑफ एंगल्स कितना होगा? सो साइड्स अगर हमें पता है तो हमारे पास फॉर्मूला है उसका, 4th के ए पार्ट का आंसर होगा आपका। आप कहेंगे नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू 7। फॉर्मूला लिख दीजिए, फॉर्मूला है सम ऑफ एंगल्स इक्वल्स टू होता है 180 इंटू n माइनस 2, n यानी कि नंबर ऑफ साइड्स। सो ये हो जाएगा 180 इंटू 7 माइनस 2, 180 इंटू 7 माइनस 2 इज़ 5, ब्रैकेट सॉल्व हो गया आपका, 18 5 जार 90 और लास्ट में एक 0, 900 डिग्री, ये आपका आंसर है। अगर 7 साइड है यानी कि हेप्टागन है तो उसके सभी एंगल्स का सम 900 डिग्री होगा।
नेक्स्ट में नंबर ऑफ साइड्स आपको 8 दी हुई है, बी पार्ट आप लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू 8। उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे सम का, सम ऑफ एंगल्स इक्वल्स टू होता है 180 इंटू n माइनस 2, यानी कि 180 इंटू 8 माइनस 2। सो 180 इंटू 8 माइनस 2 इज 6, 18 6 आर 108 एंड 0 1080। नेक्स्ट सी पार्ट है आपका, सॉरी नंबर ऑफ साइड्स हैं इज इक्वल्स टू 10। सम का फॉर्मूला हमारा होता है 180 इंटू n माइनस 2, यानी कि 180 इंटू 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 8 होगा, सो 180 मल्टीप्लाइड बाई 8, 18 8 आर 144, लास्ट में एक 0, 1440। डी पार्ट है नंबर ऑफ साइड्स n ही है, n ही है तो हमारा फॉर्मूला ही रहेगा, अगर साइड्स n है तो सम होगा 180 इंटू n माइनस 2, और यही रहेगा क्योंकि हम नंबर ऑफ साइड्स को n ही लेकर चलते हैं फॉर्मूला में, यही आपका आंसर है। ओके चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार साइड्स देख के आपको सम ऑफ एंगल्स पूछ लिया जाता है, और सेकेंड एक्सरसाइज में भी यूज होगा ये, जहां पर आपको सम दे के नंबर ऑफ साइड्स पूछी जाएंगी। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन्स ऑफ। ये आपके पॉलीगन है, इनका नाम बताइए। अगर 3 साइड्स हैं, मैंने कहा था लर्न कर लीजिए 10 तक, 3 तो आप जानते होंगे, 3 साइड्स हैं तो उसको ट्रायंगल कहते हैं, उसका नाम ट्रायंगल है। 4 साइड्स अगर है तो ओके वेट अ मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान देने वाली है, ये रेगुलर पॉलीगन लिखा हुआ है। अब इस रेगुलर का क्या मतलब है? रेगुलर पॉलीगन हम उसे कहते हैं जिसकी सभी साइड इक्वल हो। अगर 4 साइड है ऑल 4 विल बी इक्वल, 5 साइड है पांचों इक्वल होगी। ओके तो अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए 3 साइड वाले पॉलीगन को क्या कहेंगे, तो आप सिर्फ ट्रायंगल लिखेंगे, लेकिन अगर रेगुलर पॉलीगन का नाम पूछा जाए तो फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल। 4 साइड्स वाले रेगुलर पॉलीगन को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर या फिर रोम्बस, क्योंकि रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल होती है, तो दोनों भी आप लिख सकते हैं, स्क्वायर भी लिख देंगे तो भी सही माना जाएगा। 6 साइड्स, अगर किसी में 6 साइड है, 6 की 6 बराबर है, 6 साइड्स वाले को हम हेक्सागन कहते हैं, और अगर रेगुलर है तो उसे हम रेगुलर हेक्सागन कहेंगे, इनका कुछ नाम नहीं होता। अगर 7 साइड्स हैं, सातों बराबर है, तो आप उसे रेगुलर हेप्टागन कहेंगे, बस उनके आगे रेगुलर लग जाता है। रेगुलर मतलब उसकी सभी साइड्स इक्वल है। ओके तो ये इनके नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 6th, फाइंड द मेजर ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये आपको कुछ फिगर्स दी हुई है और इनमें एंगल्स मिसिंग है आपके, आपको एक्स की वैल्यू बतानी है कि कितनी है, वो जो मिसिंग एंगल है वो कितना है। इस फिगर का नाम क्या है? इसमें कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4, 4 साइड्स हैं, यानी कि ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 4 साइड है तो 4 एंगल्स होंगे, चारों एंगल्स का सम 360 होता है। वही प्रॉपर्टी हम लोग यूज करने वाले हैं। आप लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, या फिर 6th का ए पार्ट, एंगल सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, सो एंगल सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके अब इसके एंगल्स का सम निकालिए। इसके एंगल्स हैं 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस एक्स, सो आप लिखेंगे 50 प्लस 130, 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। चारों एंगल्स का सम 360 होता है, तो हमने ऐड किया और उसको 360 से इक्वेट कर दिया, इक्वेशन बना ली। ऐड करिए 50 प्लस 130 180, 180 में आप 120 ऐड करेंगे तो 300 हो जाएगा, ये 300 डिग्री हो गया, प्लस एक्स एज इट इज़ रखिए इक्वल्स टू 360। अब इसको सॉल्व करिए, 300 को उधर ले जाइए, जब उधर ले जाएंगे यहाँ पर प्लस हो रहा है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो x इक्वल्स टू 360 माइनस 300, यानी कि x इक्वल्स टू 60 डिग्री। यही आपका सोल्यूशन है। x की ही वैल्यू पूछी थी ना क्वेश्चन में, सो ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में ये फिगर आपको दी हुई है, इस फिगर का नाम देखिए। सबसे पहले साइड्स कितनी है? 1 2 3 4, 4 ही साइड्स हैं, तो अगेन ये आपका फिर से क्वाड्रिलेटरल है। एंगल्स कितने हैं इसके? ये 70 है, ये 60 है, ये x है नहीं पता, ये यहाँ पर ये साइन लगा हुआ है, इस साइन का मतलब होता है 90 डिग्री। ये आपके राइट एंगल का साइन है, अगर बाहर 90 है तो अंदर भी 90 होगा, तो इसमें आप लिखेंगे बी पार्ट। पहले तो वही लिखेंगे, एंगल सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360। अब सभी एंगल्स का सम फाइंड करेंगे और इसको इक्वेट कर देंगे 360 से। सो x प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90,
x प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ऐड करिए, 70 प्लस 60 इज 130, 130 प्लस 90 इज 220। तो ये होगा x प्लस इन तीनों को ऐड करके 220 हुआ, 220 इक्वल्स टू 360। 220 को राइट हैंड साइड में ले जाइए, x इक्वल्स टू यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 360 माइनस 220 यानी कि x इक्वल्स टू 140 डिग्री, और यही आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट सी पार्ट में फिगर देखिए पहले कौन सी है ये, 1 2 3 4 एंड 5 साइड्स हैं इसमें। सो ये पेंटागन है, पेंटागन के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, या तो आपको पता हो, याद हो कि 540 होता है, और अगर आपको नहीं पता तो आप निकाल सकते हैं। ये काम आप रफ में करेंगे, हमें फॉर्मूला तो पता है ना सम ऑफ एंगल्स का, 180 इंटू n माइनस 2। तो 180 साइड्स हैं 5, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 कितना होता है 3, 18 3 जार 54 0, 540 डिग्री। यानी कि पेंटागन के सभी एंगल्स का सम 540 होता है, जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। लेकिन पहले सभी एंगल्स देख लेते हैं कितने डिग्री के हैं। ये है 30 डिग्री, ओके, x ठीक है। ये दो एंगल्स आपको नहीं पता है, लेकिन इनके एक्सटीरियर एंगल्स आपको दिए हुए हैं यहाँ। तो पहले इनसे इंटीरियर एंगल निकालिए। ये देखिए, ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल होता है 180 का। कहने का मतलब है ये पूरा एंगल 180 का है। 180 में से अगर ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से 70 माइनस कर दीजिए 110, मतलब ये आपका एंगल 110 डिग्री का होगा। और ये वाला एंगल कितने का होगा, ये भी पूरा 180 का था। 180 में से अगर 60 ये बन गया है तो ये आपका बनेगा 120 का। एग्जाम में अब आपको ये फिगर बनानी पड़ेगी और ये दोनों एंगल्स उसमें लिखने पड़ेंगे। तो आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले तो ये फिगर ड्रॉ कर लीजिए। ओके, एंगल्स हैं 30 डिग्री, x डिग्री, 70 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो पहले इंटीरियर एंगल्स फाइंड करिए, ये आपका हो जाएगा 110 डिग्री और ये हो जाएगा 120 डिग्री। यहाँ पर पहले आप ये लिख देंगे फिगर के अंदर ही सॉल्व करके, दिस इज़ 110 एंड दिस इज़ 120। 110 120 कैसे निकला, क्योंकि पूरे इसका सम कितना होता है 180। 180 में से अगर ये वाला 70 है तो ये 110 होगा, क्योंकि 110 और 70 मिलके 180 बनता है, 120 और 60 मिलके 180 बनता है। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे एंगल सम ऑफ अ पेंटागन, एंगल सम ऑफ अ पेंटागन इक्वल्स टू 540, हमने अभी फाइंड किया था ऊपर 540 डिग्री। अब एंगल्स का सम निकालिए, 30 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 110 प्लस 120। तो आप लिखेंगे 30 प्लस एक्स प्लस 110 प्लस 120 एंड दिस इज इक्वल्स टू 540। ओके, अब ऐड करिए, x और x आपस में ऐड हो जाएंगे, कितना बनाएंगे 2x। 30 ऐड होगा 110 एंड 120 के साथ, 110 एंड 30 140 होगा, 140 में 120 ऐड करेंगे, सो दिस इज 260। सो इन तीनों का सम 260 हो गया, ये 2x और ये 260 इक्वल्स टू 540 रहेगा। सॉल्व करिए, 200 को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 540 माइनस 260, 2x इक्वल्स टू 540 माइनस 260 280, तो x आपका होगा 280 अपॉन 2, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 0 140, तो x इक्वल्स टू 140 डिग्री, यही आपका आंसर है। ओके, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, हुआ कैसे, क्योंकि सभी इंटीरियर एंगल्स का सम, अंदर वाले एंगल्स का सम 180 होता है। भूल के भी इसमें ये मत करिएगा, कई बार बच्चे ऐसा करते हैं 30x और 70 60 आपके अंदर के एंगल्स नहीं है, बाहर वाले एंगल्स हैं। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड इंटीरियर एंगल्स। आप इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे स्ट्रेट लाइन वाली। स्ट्रेट लाइन के जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा 180 डिग्री के होते हैं। तो 180 में से बाहर वाला आपको पता है, तो अंदर वाला आप 180 से माइनस करके फाइंड कर लीजिए और उसके बाद ऐड करके सभी का सम 360 लिखिए। चलिए नेक्स्ट फिगर पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी शेप है, पहले तो ये डिसाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, सभी इक्वल है, सभी एंगल्स भी इक्वल है। 5 साइड है मतलब पेंटागन है, तो पेंटागन के सभी एंगल्स का सम हमने अभी देखा 540 होता है। तो आप लिखेंगे एंगल सम ऑफ
अ पेंटागन इज इक्वल्स टू 540। और ये जो पेंटागन है इसके सभी एंगल्स x दिए हुए हैं, सो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 5 बार x, 1 2 3 4 एंड 5, सो 5 टाइम्स x इक्वल्स टू 540। x को 5 बार ऐड करेंगे तो 5x हो जाएंगे इक्वल्स टू 540। x इक्वल्स टू कितना होगा 540 अपॉन 5, 5 को नीचे ले आइए, डिवाइड कर दीजिए 540 को 5 से, 5 वन जार 5, 4 कैरी किया, टेबल नहीं चली, 0 लगाया, 0 कैरी किया, 5 एट जार 40, कितना हुआ 108, सो x इक्वल्स टू 108 डिग्री। ये आपका आंसर है। ओके नेक्स्ट हो चुके आई थिंक 4 ही क्वेश्चन थे। 7th क्वेश्चन पर अब हम आते हैं। फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड, ये आपको फिगर दी हुई है और x y z आपके एक्सटीरियर एंगल्स हैं, बाहर के एंगल है। देखिए x इसके बाहर वाला एंगल है, ये y है इसके बाहर वाला, और ये z है यहाँ से बाहर वाला। तो हम x निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है इन दोनों का सम 180 होता है, ये 90 है तो x भी 90 हो जाएगा। अभी मैं रफ में बता रही हूँ, लिखेंगे ऑब्वियसली हम उसको तरीके से ही। ये अगर 30 है तो इसके बाहर वाला एंगल ये 180 माइनस 30 यानी कि 150 का हो जाएगा, लेकिन ये एंगल हमें नहीं पता, तो इसके लिए पहले आपको इंटीरियर एंगल फाइंड करना पड़ेगा। पहले ये एंगल निकालिए, उसके बाद हम लोग y फाइंड करेंगे, x y z बाद में। तो पहले आप लिखेंगे यहाँ से, पहले फिगर बना लीजिए, ये आपकी फिगर है एक स्ट्रेट लाइन, सेकेंड स्ट्रेट लाइन यहाँ से, और थर्ड स्ट्रेट लाइन ये है आपकी। यस चलिए, दिस इज 90 डिग्री, ये बाहर x है, दिस इज 30 डिग्री, ये z है, ये y है। ये एंगल हम फाइंड करेंगे, लेकिन इसका नाम आपको नहीं दिया, इसको आप अपनी तरफ से कुछ भी नाम दे दीजिए। मान लीजिए इसको हमने नाम दिया a, तो पहले आप a फाइंड करिए। आप लिखेंगे 30 प्लस 90 प्लस a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये जो आपने a अज्यूम किया है, ये प्लस 30 प्लस 90, तीनों का सम 180 क्यों है? क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर आप लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, या फिर सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180, तो तीनों का सम 180 हो गया। 30 प्लस 90 इज 120, 120 प्लस x प्लस a इज इक्वल्स टू 180, तो a कितना होगा यहाँ से 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। सो a आपका आ गया 60 डिग्री, यहाँ पर 60 लिख दीजिए। अब हम x y और z निकालेंगे। सबसे पहले x कितना होगा, x के साइड वाला एंगल 90 है, तो आप लिखेंगे x इक्वल्स टू 180 माइनस 90, y इज इक्वल्स टू, y के साइड वाला एंगल कितना है अभी हमने फाइंड किया है a जो कि 60 आया है, तो आप क्योंकि ये पूरा 180 होता है, 180 में से इसे हटा देंगे तो y निकल जाएगा, यानी कि 180 माइनस 60, 180 माइनस 60। z फाइंड करिए, z कितना होगा, z होगा 180 माइनस 30, ये पूरा 180 होता है, अगर आप इसमें से 30 इतना हटा दे तो सिर्फ बाहर वाला z वाला एंगल आपका बच जाएगा, ये रह जाएगा, यही हमें चाहिए। तो z इक्वल्स टू 180 माइनस 30। चलिए तीनों फाइंड करिए अब। 180 माइनस 90 90 होगा, 180 माइनस 60 120 होगा, और 180 माइनस 30 150 होगा। x y z तीनों निकल गए। क्वेश्चन में पूछा था आपसे फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर x y और z तीनों का सम निकालना है, तो आप कहेंगे सो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 90 प्लस 120 प्लस 150। ऐड करेंगे 9 प्लस 2 11 प्लस लास्ट में तो 0 आएगी, 11 प्लस 5 इज 6, कैरी 1 1 2 3 360 डिग्री। तो यानी कि तीनों बाहर के जो एंगल्स हैं इनका सम 360 है, x y एंड z का। नेक्स्ट फिगर देखते हैं क्या है। ओके पहले फिगर का नाम देख लेते हैं। 1 2 3 4 4 साइड्स हैं यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स हैं। अगेन आपको आउटसाइड बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं। ये 60 है, z हमारा निकल जाएगा आसानी से, 180 में से हम 60 हटा देंगे, y निकल जाएगा 180 में से 80 माइनस कर दीजिए, x निकल जाएगा 180 में से 120 माइनस कर दीजिए। लेकिन w निकालने के लिए आपको पहले ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, इंटीरियर एंगल। तो पहले इंटीरियर एंगल फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद w x y z सभी ऐड कर लेंगे, हम लोग फाइंड कर लेंगे। पहले फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले तो कैसे है, ये एक स्ट्रेट लाइन है ऐसे, उसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है लाइक दिस, इसको थोड़ा इधर लाना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ से, नेक्स्ट एक स्ट्रेट लाइन है ऐसे।
यस, ओके। अब एंगल्स के नाम देते हैं। ये है 60 Z, दिस इज W, दिस इज 120, उसके बाहर है X। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है। दिस इज 80 एंड दिस इज Y, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर होते हैं। X Y Z निकालना आसान है। W के लिए पहले इंटीरियर एंगल चाहिए। इसका कोई नाम भी नहीं दिया तो इसको आप अपनी तरफ से कोई नाम दे दीजिए। इसको हम A नाम दे देते हैं। तो पहले आप इंटीरियर एंगल 60, 80, 120 प्लस A, चारों एंगल्स का सम कितना होगा? क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है। तो पहले आप वो यूज़ करेंगे। आप लिखेंगे 120 प्लस 80 प्लस 60 प्लस A इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। 120 प्लस 80 200 हो गया। 200 में 60 ऐड करेंगे तो 260 हो जाएगा। ये 260 प्लस A इक्वल्स टू 360। तो A हो जाएगा 360 माइनस 260, यानी कि दिस इज 100 डिग्री। आपको ये एंगल मिल गया। A 100 डिग्री का है। अब एक्स वाई जेड W फाइंड करिए। x इक्वल्स टू कितना होगा? x को 180 में से उसके साइड वाला जो एंगल है 120 को माइनस कर दीजिए। तो x होगा 180 माइनस 120। y कितना होगा? y होगा 180 में से उसके एडजेसेंट एंगल यानी कि 80 को माइनस कर दीजिए। 180 माइनस 80। z कितना होगा? z होगा 180 माइनस 60। 180 माइनस 60। और w कितना होगा? w होगा 180 माइनस उसके साइड वाला एंगल जो कि 100 हमने फाइंड किया था। तो आप लिखेंगे w इक्वल्स टू 180 माइनस 100। ओके, फाइंड करिए सभी को। 180 माइनस 20 ये हो जाएगा 60। 180 माइनस 80 100। 180 माइनस 60 120। और 180 में से 100 माइनस करेंगे सो दिस इज 80। क्वेश्चन में क्या पूछा? क्वेश्चन में हमसे पूछा था फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। सो ऐड कर दीजिए अब सभी को। आप लिखेंगे सो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू x कितना है? 60 प्लस 100, 60 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 80। 120 प्लस 80 200, 200 प्लस 100 300, 300 और 60 360। तो इनका भी सम 360 है। यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है अगर आप जनरलाइज करेंगे। यहाँ भी सभी एक्सटीरियर एंगल का सम हमने देखा 360 है। इससे पहले हमने एक ट्रायंगल को देखा था, ट्रायंगल के भी बाहर वाले एंगल्स का सम 360 है। तो एक प्रॉपर्टी ये है आपकी जो कि एक्चुअली में नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ होंगी। ये एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म होती है, बट यहाँ से आप एक चीज़ सीख के जाइए लास्ट क्वेश्चन से। कोई भी पॉलीगन हो, चाहे वो ट्रायंगल है, चाहे क्वाड्रिलेटरल है, चाहे पेंटागन है, चाहे हेक्सागन है, सभी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम, एक्सटीरियर होते हैं बाहर वाले, ये तो अंदर वाले एंगल है, ये एंगल कुछ बाहर भी तो बन रहे हैं ना इनके, ये वाला और ये वाला एंगल। एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 होता है, चाहे उसमें कितनी भी साइड्स हो, 3 4 5 6 7 8 इररिस्पेक्टिव ऑफ साइड्स, एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज 360 होगा। ओके, तो इसी के साथ एक्सरसाइज आपके फिनिश होती है। होपफुली सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।